हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें देखिए क्या प्लॉट करना है। यहाँ पे इस कर्व को हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका ग्राफ जो है प्लॉट करना है y इक्वल टू 1 - x² रेस टू -1। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो ये कर्व जो है ये हमारे पास डिफाइन है 1/1 - x² से। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम तो हम देखें यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें x को -x से रिप्लेस करते हैं तो ये कर्व जो है हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है ना, ये एज इट इज ही आ रहा है। तो y इक्वल टू यहाँ पे -x का तो ये आएगा 1/1 माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये x² ही बनेगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो कर्व है ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो सिमेट्रिक होगा। क्या होगा ये, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्लियर है ना। एक तो इसमें ही चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा अब हम ये देख लेते हैं कि ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ मीट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ से देखिए अगर हम इसमें क्या पुट करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसमें पुट कर देते हैं इतना x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या दे रहा है बच्चों, y इक्वल टू 1। तो एक तो ये क्या करेगा, y एक्सिस को टच करेगा, y एक्सिस को क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है किस पॉइंट पे, 0,1 पे। दूसरा अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं कितना, x इक्वल टू +-1, तो ये जो y है ये टेंस हो रहा है किस तरफ, इनफाइनाइट की तरफ। तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो x इक्वल टू +-1 है ये इसके क्या है बच्चों, एसिम्पटोट्स है। क्या है इसकी, ये एसिम्पटोट्स। ठीक है। अब इसके अलावा देखो इसकी एक एसिम्पटोट्स और बन रही है। ठीक है, वो इसके क्या है, एक एसिम्पटोट्स और बन रही है। वो एसिम्पटोट्स क्या है यहाँ पे बच्चों, कि देखो ये जो कर्व है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - x² इक्वल टू 1/y, है ना। तो ये यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से x² इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 - 1/y। ठीक है। और अगर हम इसमें देखें यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ से अगर हम इसमें क्या पुट कर रहे हैं, y इक्वल टू 0। तो x कहाँ टेंस कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, x कहाँ टेंस करेगा, इनफाइनाइट की तरफ, मतलब वही प्लस माइनस इनफाइनाइट की तरफ। एक्स की जो टेंस करेगा, कैसे टेंस करेगा, +- इनफाइनाइट की तरफ। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो y इक्वल टू 0 है वो भी इसकी क्या होगी, एसिम्पटोट्स होगी। ठीक है ना, y इक्वल टू 0 भी इसकी क्या होगी बच्चों, एसिम्पटोट्स होगी। तो ये y इक्वल टू 0 भी इसके एसिम्पटोट्स है, और यहाँ पे x इक्वल टू +-1 भी क्या है यहाँ पे एसिम्पटोट्स। ठीक है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है यहाँ पे किसकी बात करनी है, इसमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, इस कर्व को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन देखिए कितना आता है, यहाँ से आएगा dy/dx, निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, -1/1 - x² का होल स्क्वायर। और 1 - x² का कितना होगा बच्चों, 1 - x² का हो जाएगा हमारे पास -2x। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 2x। क्लियर है। और यहाँ पे अगर हम dy/dx को क्या किसके इक्वल करते हैं, 0 के, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है, x इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें इसमें मिलेगा। ठीक है। अब इस x इक्वल टू 0 के रिगार्डिंग ये देख लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, d2y/dx²। अब इसमें ये वाला पार्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एट x इक्वल टू 0 के रिगार्डिंग ये जो है हमें क्या देगा, >0। ठीक है, इसको जब हम डबल डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 जो है वो क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा ये, मिनिमा। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसमें जो है हमारे पास क्या बन रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा बन रहा है। ओके। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि इसमें हमारे पास एसिम्पटोट्स जो है वो +-1 है, और यहाँ ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो कर्व है ये बिलो एक्स एक्सेस कहाँ तक डिफाइन हो रहा है और अबव एक्स एक्सेस कहाँ पे डिफाइन होगा। तो अगर इस कर्व के रिगार्डिंग हम बात करें किसकी, 1/1 - x², तो यहाँ पर जब एक्स लाई करेगा, ठीक है, अ, मैं या फिर मैं कहूँ कि जो x² है वो कैसे होगा, <<1। ठीक है, x² कैसे होगा, <1। या फिर हम कह सकते हैं इसको कि x कैसे लाई करेगा, -1 to 1। तो ये जो y है ये हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव देगा। ठीक है। और जब x² को अगर हम >1 ले लेते हैं
तो यहाँ से या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि x कैसे होगा, लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। इस इंटरवल के लिए ये जो y है ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है इसका कर्व जो है डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। अब हम इसके कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्या है, x इक्वल टू -1, और ये कौन सी लाइन है बच्चों, x इक्वल टू 1, जो कि क्या है यहाँ पर हमारे पास एसिम्पटोट है। और साथ में ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है बच्चों, y इक्वल टू 0, और ये भी हमारे पास क्या है, एसिम्पटोट से, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1 के लिए ये कर्व कैसे क्या हो, y हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो है हमारे पास किस तरह से डिफाइन होगा बच्चों, ये इस तरह से डिफाइन होगा बिलो x एक्सिस, ठीक है। ये इस तरह से, और इधर जो है हम ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है बिलो एक्सिस डिफाइन होगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे, तो इसमें हमें एक ही पॉइंट मिला था x इक्वल टू 0, जो कि क्या था, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और 0 पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 0,1, ठीक है। कौन सा पॉइंट आ जाएगा ये, 0,1। यहाँ पर ये हमें क्या देगा, पॉइंट ऑफ मैक्स क्या देगा ये, मिनिमा। तो इसका जो कर्व है वो हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ जाएगा। ओके बच्चों, ये इसको टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ये टच नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जो है कर्व जो है इसको टच नहीं करेगा, एसिम्पटोट से एकदम पास से गुजरेगा। तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा इसका ग्राफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।